Now the chapter second, understanding by the group force, same house, same group leaders and same group members. Starting. So once again, I am starting the next chapter of a book, Footprints Without Fate. So let's explain the first chapter, the thief story, and the code word is explained by Abdul Rahman. Our code word is chill out. इसका मतलब होता है शांत होना. So let's start the first chapter of Footprints Without Fate, the thief story. चोर की एक कहानी. ये स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर यानी कि दो मेन चरित्र है. एक का नाम सबसे पहले जो कि एक चोर है और वो सिर्फ 15 साल का है, लेकिन वो बहुत सारी सक्सेसफुल यानी कि सफल चोरियां कर रखी थी और ये अपना असली नाम किसी को भी नहीं बताता है. और दूसरे बंदे का नाम अनिल है जो कि 25 साल का है और वो काफी भोला भाला और लंबा भी है. एक दिन वो 15 साल का चोर कुश्ती के मैदान में बैठा होता है, तभी वो अनिल को देखता है और सोचता है, अरे ये तो बहुत मासूम भोला भाला इंसान है जिससे मैं आसानी से रॉब यानी कि लूट सकता हूँ. लेकिन सोचता है अगर मुझे इसे लूटना है तो इसको पहले अपना दोस्त बनाना पड़ेगा. तो अनिल से बात करता है और उसे अपना नाम हरि सिंह बताता है. फिर उससे कहता है कि मुझे खाना खिला सकते हो, अपने साथ ले चलो. तभी अनिल कहता है कि अगर तुम बना लोगे तो मैं खिला दूंगा. तो वह लड़का अनिल से झूठ बोलता है और कहता है कि उसे खाना बनाने आता है. उसके बाद अनिल उसे अपने घर लेके जाता है जो कि जमुना स्वीट शॉप यानी कि जमुना मिष्ठान दुकान के ऊपर है और उसे रात का खाना बनाने के लिए बोलता है. लेकिन हरि सिंह इतना गंदा खाना बनाता है जो अनिल ले जाकर स्ट्रे डॉग यानी कि आवारा कुत्तों गली में जो घूमते कुत्ते उनको दे देता है और फिर हरि सिंह को बोलता है तुम निकलो मेरे घर से, तुम्हें कुछ करना नहीं आता. लेकिन वो 15 साल का बच्चा वहीं खड़ा रहता है और फिर कुछ देर बाद अनिल आता है, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम मुझे बोलते, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता. तभी अनिल उससे बोलता है, आज से मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा और वह उसके आगे उसका नाम लिखना भी सिखाऊंगा. आगे का समरी एक्सप्लेन जब अनिल उसको खाना बनाना सिखाता है और उसको उसका नाम लिखना सिखाता है, एडिशन करना सिखाता है, मतलब दो नंबरों को जोड़ना सिखाता है और कहता है कि हम कुछ दिनों में पूरा सेंटेंस लिखना सीखेंगे. उसके बाद अनिल को हरि सिंह को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है. फिर हरि सिंह का सिर्फ एक यही काम रहता था कि वो सुबह उठता था, अनिल के लिए चाय बनाता था, अनिल ऑफिस जाता था और ऑफिस जाने के बाद जो हरि सिंह है वो मार्केट में जाके नेसेसरी थिंग मतलब जो जरूरत के सामान है वो जाके लेता था. उसके बाद जो एक दो पैसे बच जाते थे वो अपने पॉकेट में डाल लेता था, वो अनिल को नहीं देता था. जो हरि सिंह था उसको लग रहा था कि शायद अनिल को पता है कि मैं एक तो पैसे चुरा रहा हूँ उसका, पर अनिल इसका बुरा बिल्कुल नहीं मानता है. फिर जो चोर है वो हमें बता रहा है कि अनिल का पैसा कमाने का तरीका बहुत अजीब था. कभी वो एक हफ्ते किसी से उधार लेता, फिर अगले हफ्ते उसको उधार चुका देता, फिर बैठ के सिर्फ अपना चेक आने का वेट करता, फिर जैसे ही चेक उसको मिलता वो जाके अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता और सारे पैसे वेस्ट कर देता. फिर हरि सिंह हमको यही बता रहा है कि जो अनिल था वो शायद मैगजीन लिखता था क्योंकि वो दिन भर लिखता रहता था. तो एक शाम जब अनिल आता है, घर में आता है, तो वो उसके हाथों में नोटों के बंडल होते हैं. वो कहता है हरि सिंह से कि मैंने एक बुक पब्लिशर को बेची है जिसकी वजह से मुझको इतना पैसा मिला है. ये सुन के हरि सिंह कहता है अब ये मौका है कि मैं इसको लूट सकूंगा, ये फाइनल मौका मुझे मिल गया कि मैं अब अनिल को रॉब कर सकूंगा. फिर वो सोचता है कि ऐसे इंसान को रॉब करना बहुत ही मुश्किल होता है जो आप पे ट्रस्ट करे. ये इंसान को रॉब करना बहुत ही मुश्किल होता है. जो लालची होता है उसको रॉब करना बहुत ही इजीली होता है, अफोर्डेबल होता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि उसको उसके पैसे कहीं वापस चोरी ना हो जाए. पर जो केयरलेस इंसान होता है उसको बिल्कुल भी डर नहीं रहता है क्योंकि कहाँ वो रखा है सामान उसको कुछ पता नहीं रहता है. वो सुन के वो ये सोचता है. उसके बाद
जो अनिल रहता है वो मैट के नीचे, जो जब जमीन पे मैट बिछा जाता है उसके नीचे पैसे रख देता है और सो जाता है। फिर रात को गहरी नींद में जब अनिल सोया रहता है, धीरे से आता है हरि सिंह और जमीन पे बैठ के सोचता है कि 10:30 बजे यहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस जाएगी, मैं ये सारे पैसे लेके भाग जाऊंगा। ये सोच के वो आगे बढ़ता है और मैट के अंदर हाथ डालता है तो उसको पैसे फील होते हैं। वो जैसे ही पैसे निकालता है तभी अनिल का जो फेस था वो हरि सिंह के तरफ टर्न हो जाता है। वो बहुत घबरा जाता है, वो तुरंत पैसे लेता है और भागता है रोड की तरफ भागता है और धीरे धीरे वो सारे पैसे काउंट करता है। सारे पैसे 600 थे और सारे के सारे 50 के नोट थे। वो सीधे जाता है स्टेशन बिना टिकट लिए, क्योंकि वो आज तक अपने जिंदगी में कभी भी टिकट नहीं लिया था। वो सीधे जाता है स्टेशन, देखता है कि जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो धीरे धीरे चल रही थी। वो चाहता तो दौड़ के उसको पकड़ सकता था पर वो नहीं पकड़ता है। उसको पता नहीं क्यों हेसिटेट हो जाता है, वो खुद नहीं समझ पाता है कि वो क्यों नहीं ऐसा किया। उसके बाद ट्रेन चली जाती है, पूरे स्टेशन पे वो अकेला रहता है। वो सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। वो सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं होटल में जा सकता हूँ, पर फिर वो सोचता है कि अगर मैं होटल में जाऊँगा तो सब लोग मुझे सबकी निगरानी से देखेंगे, क्योंकि 15 साल के बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ आया। फिर वो निकलता है स्टेशन से बाहर और बाजार में जाता है। वो ये सोचता है कि ऐसे इंसान को लूटना बहुत ही आसान है जो ग्रीडी हो या जो रिच मैन हो, पर जो आप पे ट्रस्ट करे उसको लूटना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही, क्योंकि उसका ट्रस्ट टूट जाता है, फिर वो दोबारा आप पे भरोसा नहीं करता है। ये सोचते सोचते वो जाके एक फील्ड में बैठ जाता है और नवंबर का महीना था, हल्की हल्की ठंडी थी। तभी अचानक से बारिश होने लगती है, उसके सारे कपड़े भीग जाते हैं जिसकी वजह से उसके पैसे भीग जाते हैं। फिर जाता है वो मार्केट और सामने क्लॉक टावर था, उसके नीचे जाके बैठता है और पैसे को देखता है तो सारे पैसे गीले हो चुके थे। फिर वो सोचता है कि अनिल ने मुझे कहा था कि मैं सारे उसके सेंटेंस सिखाऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा। तो वो सोचता है अगर मैं एजुकेटेड मैन बन जाऊंगा तो जो मैं चोरी करता हूँ उसके लिए मुझको चोरी नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद का कमाऊंगा, खुद सक्सेसफुल मैन बन जाऊंगा। यही सोच के वो चला जाता है अनिल के पास। अगली सुबह जब हरि सिंह उठता है तो वो देखता है कि अनिल ऑलरेडी उठ चुका है। वो चाय बनाता रहता है और जब अनिल उसकी तरफ मुड़ता है तो 2 उंगली से उसको इशारा करता है। उसके 2 उंगली में 50 के नोट थे। वो कहता है जाके हरि सिंह के पास, अब से तुमको रेगुलर पेमेंट होगी। तो जैसे ही वो हरि सिंह पैसे लेते हैं तो उसको गिल्टी फील हो जाता है, क्योंकि वो पैसे अभी तक भीगे थे। अनिल को पता चल गया था कि रात में हरि सिंह उसको रॉब करने का मतलब चोरी करने का जरूरत की है। पर अनिल ऐसा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है कि उसको मालूम है कि वो रॉब किया है। वो मुस्कुरा के देखता है उसके तरफ और दैट्स इट। The conclusion of the study by the is that human value and relation are important in life, and self-value can change a person to the center of human this is your class. Thank you so much. Now it's some time to questions. Give me the question time from group third, Saad Fatma. What does the ending of the story reveal about Anil? Repeat again. What does the ending of the story reveal about Anil? What is the ending of the story? एंडिंग ऑफ स्टोरी आई थिंक जो स्टोरी के एंड में आई थिंक जो है वो ये सोचता है कि अगर मैं In the end of the story, Hari Singh thought about आई थिंक ये सोचता है कि अगर मैं पैसे चला लूंगा तो मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और अनिल मुझे पढ़ाई लिखाई कुछ काबिल नहीं बना देता तो मैं आगे कहीं नहीं जा सकता। second questions, same group. What was the significance of Anil trust in Hari Singh? What was the significance of the trust? What was the significance of Anil trust in Hari Singh? अनिल जो है हरि सिंह में पूरा सोचता रहता था कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता है, पर हरि सिंह जो है ऐसा काम करता है लेकिन उसके बाद में समझ आता है। How did Hari Singh change by the end of the story? How did Hari Singh change by the end of the story?
पैसे चुरा लेता है, लेकिन होता है कि वो मेरे से पैसे नहीं उठाते। Now it's a question for group 4. Group 4. What was Hari Singh feeling when he was in the bazaar? हरि सिंह ये सोचता है जब वो बाजार में टहल रहा होता है कि मैंने पैसे चुरा के गलत किए हैं। Hari Singh had only few friends. What is the reason? हरि सिंह ने इसलिए दोस्त नहीं बनाया था कि वो सोचता था कि दोस्त मुश्किल समय में मदद करने से ज्यादा उसे और मुसीबत में डाल सकते हैं। What does Hari get from Anil in return for his work? अनिल जब अपने काम चाहता था तो उसे 50 रुपए दिया था अनिल। Now it's the end of sessions. Thank you group 4 for the performance.